बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अतीक उस्मान ऑफिशियल चैनल के नाजरीन को एडवोकेट मलिक अतीक उस्मान का सलाम हो। आज की इस वीडियो में मैं आपको सुनाऊंगा एक छोटा सा और मज़ेदार सा वाक़या जो कि ताल्लुक़ रखता है एक काजी साहब या एक जस्टिस साहब या एक जज साहब के अख्तियार पे और उसकी अक्ल व दानिश पे कि जनाब जज साहब जो हैं उनके पास कितना अख्तियार होता है और वो क्या कुछ कर सकते हैं, और अगर अदल करना चाहें तो वो कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अगर वो करना चाहें तो ठीक है, लेकिन आपने इसको लेना है हल्का। ठीक है, ताकि ये ना हो कि आप इसको सीरियस लेके जनाब आप मेरे पीछे ही पड़ जाएं या ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ही ना हो जाए मेरा। ठीक है, इसको मजाक है तो मजाक की हद तक ही लेना है। तो चलते हैं इस वीडियो की तरफ और सुनते हैं कि जनाब वो कौन सा वाक़या है जिसको सुनाने से पहले ही मैं हंस रहा हूँ। ठीक है, बहरहाल अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से बेल आइकॉन को भी क्लिक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके और आप सुन सकें मेरी लॉ रिलेटेड और इंफॉर्मेटिव और मोटिवेशनल वीडियोस। जी सुनते हैं वाक़या आपके वो क्या वाक़या था। अच्छा, अब हुआ यूँ कि एक बंदा है जनाब, मेरे ही ले लो कि जनाब मैंने जनाब ज़िबा की मुर्गी और मैं चला गया गोश्त बनाने वाले, वो जो बैठे होते हैं गोश्त बेचने वाले ब्राइलर, ठीक है, मुर्गियाँ बनाने वाले। तो अब मैंने उसे कहा भाई मैंने ज़िबा तो कर दिया मुर्गी, तो आपने इस तरह करना है कि मैं थोड़ा सा शहर जा रहा हूँ, आपने मेरे आने तक ना इसको गोश्त बना रखना है। ठीक है जी, तो मेरे मेहमान आए हुए हैं तो मुझे चाहिए, मैंने लेके जाना है। उसने कहा ठीक है जी। तो अभी वो गोश्त बनाने में मसरूफ़ हो गया, तो ये जनाब जिसकी मुर्गी जो ज़िबा करके लेके आया था ये अपना शहर चला गया कोई सौदा सलफ लाने के लिए। अभी पीछे से जो शहर के काजी साहब से वो वहाँ तशरीफ़ ले आए, तो काजी साहब को भी इंतहाई शदीद ज़रूरत थी गोश्त की, क्योंकि उनके घर भी मेहमान आए हुए थे। तो अब जब उन्होंने पूछा जनाब वो गोश्त वाले से कि भाई जनाब मुझे गोश्त दे दो, तो उन्होंने कहा भाई इस तरह है कि मेरे पास तो अब गोश्त ख़त्म हो गया है, जो जितनी मुर्गियाँ थी वो ख़त्म हो गई हैं, तो बस एक मुर्गी जो है ये पड़ी है, लेकिन ये भी किसी की अमानत है, कोई अभी देख गया है, तो उसका मैंने गोश्त बनाना है, वो अभी लेने आने वाला होगा। तो अब क्या हुआ कि काजी साहब ने कहा अब इस तरह करो, ये मुर्गी मुझे ही दे दो बना के गोश्त जिसका। ठीक है, आपने करना क्या है, आपने उसको ये जवाब देना है कि मुर्गी जनाब उड़ गई है। वो भी गोश्त बनाने वाला भी हैरान हो गया, भी जनाब काजी साहब ये क्या मजाक कर रहे हैं। उसने कहा, काजी साहब ने कहा जनाब कोई नहीं मसला, आपने बस इतना कहना है कि मुर्गी उड़ गई है, तो बाकी यही है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ये करेगा कि तुम्हारे खिलाफ केस बना के मेरी अदालत में ले आएगा, फिर मैं खुद ही देख लूँगा। ठीक है, तो बहरहाल अब मरता क्या ना करता, काजी साहब थे जज साहब थे तो उनको देनी तो मजबूरी थी। अब वो भाई मुर्गी वाले ने वो मुर्गी जो है वो जो किसी की भी अमानत वो गोश्त बना के जनाब काजी साहब को दे दिया और काजी खुशी से लेके वो जनाब चले गए घर अपने। अब वो जो था बंदा जिसकी वो मुर्गी थी वो जब लेने आया वहाँ पे, तो अब वो वहाँ क्या देखता है कि वहाँ उसकी मुर्गी नहीं। अब पूछा उसने वो मुर्गी वाले से जिसको बनाने के लिए दे गया था, भाई मेरी मुर्गी कहाँ है जो मैंने गोश्त बनाने के लिए दी थी। तो काजी साहब वो मुर्गी वाले ने कहा भाई वो जनाब मुर्गी तो उड़ गई। तो बंदा बड़ा हैरान, उसने कहा भाई मैंने खुद अपने हाथों से ज़िबा की मुर्गी और आपको गोश्त बनाने के लिए दी और आप क्या कह रहे हो कि मुर्गी उड़ गई। उसने कहा भाई उड़ गई है मुर्गी, क्यों नहीं मान रहे आप। वो बंदा बड़ा जनाब गुस्से हुआ, उसके साथ नोक झोंक शुरू हो गई। तो अब जनाब उसने कहा कि अब चलो अब तुम नहीं मानते तो मेरे साथ अदालत चलो, मैं वहाँ जनाब हम केस करते हैं, तुम मेरे पे बेशक काजी साहब जो सजा देंगे मैं तैयार हूँ। तो बंदा भी तैयार हो गया खुशी खुशी को। उसने कहा भाई ये क्या जनाब ये बात कर रहा है कि ये मुर्गी उड़ने वाली ज़िबा हुई मुर्गी कैसे उड़ सकती है, तो काजी साहब इसको खुद ही सजा देंगे। वो जनाब खुशी खुशी चल पड़ा। अभी वो रास्ते में जा रहे थे कि दो लोग जनाब एक यहूदी और एक मुसलमान आपस में लड़ रहे थे। अब क्या हुआ कि अब ये दोनों बंदे जो अदालत जा रहे हैं ये उन दोनों को छुड़ाने लग गए कि जनाब ये दोनों लड़ रहे हैं तो इनको छुड़ाया जाए। तो अभी छुड़ाते हुए जनाब ये जो मुर्गी वाला डेली था, यानी जिसने मुर्गी बना के देनी थी, मुर्गी बेचने वाला, तो छुड़ाते हुए उसकी उंगली जा लगी जनाब यहूदी की आंख में। अब यहूदी की आंख ज़ाया हो गई। अब यहूदी को बड़ा गुस्सा, उसने कहा इसने चंगा किया मेरे साथ, भाई ये तो मुझे छुड़ाने लगा था हमें, तो इसने मेरी आंख ज़ाया कर दिया। अब इसने कहा चल तू भी मेरे साथ, भाई जनाब हम अदालत चलेंगे, मैंने वहाँ जाके तेरे से बदला लेना है मेरी जो आंख ज़ाया की है। उसने कहा चलो हम चल ही रहे हैं अदालत, चलो आ जाओ आप भी। अभी भाई रास्ते में जा रहे हैं तो मुर्गी वाला जो बेचने वाला था उसने कहा अभी दो केस हो गए, काम बड़ा ख़राब है, बचना औखा है और नासी जाइए। तो अभी भाई वहाँ से उसने वो किसी तरीके से जनाब छुड़ाया हाथ और भाग लिया। वहाँ से जब भागा तो लोग उसके पीछे। अभी वो भागते भागते जनाब किसी मीनार पे ऊंची जगह पे चढ़ गया। अब मीनार पे जो चढ़ा तो जनाब लोग भी उसके पीछे।
वो जब चढ़ने लगे तो उसने वहाँ से छलांग लगा दी। अब जब नीचे उसने छलांग लगाई तो एक बाबा सा खड़ा था, उसके ऊपर जा गिरा। अब जो ऊपर गिरा जिसके, वो बूढ़े बाबे के, वो बूढ़ा साहब अल्लाह को प्यारे हो गए। पहले ही वो ज़ईफ़ सा था, वो बहुत हो गया। अब जो उसका बूढ़े का जो बेटा था वो भी वहीं था, मौजूद था। उसने कहा अल्लाह जी, इसने मेरे बाप को मार दिया, मैं इसके कत्ल का बदला भी लूँगा। अब जनाब वो 3 केस हो गए। इन 3 केसों में वो बंदा पकड़ा गया, खैर उसको लेके चले गए। वही काजी साहब ने जब देखा कि जनाब बंदे काफ़ी सारे साथ, काजी साहब पहले तो हंस पड़े, जनाब मुर्गी वाला केस आ गया मेरे पास, तो हम करते हैं इनका हल। लेकिन काजी साहब को ये पता तो नहीं था कि एक की बजाय अब 3 केस बना के ले आया है। अभी जनाब पहला केस पेश किया गया। उसने जनाब कहा, वो जो जिसकी मुर्गी जो बनाने के लिए दे गया था, तो उसने कहा भी जनाब इस तरह है कि मैं तो ज़िबा करके मुर्गी दे गया इसको, तो ये अब कहता है कि मुर्गी उड़ गई है। तो मुर्गी कैसे उड़ गई है? तो अभी काजी साहब ने उससे सवाल किया मुर्गी साहब से, भाई अच्छा अल्लाह की कुदरत पे आपको यकीन है कि नहीं है? उसने कहा जी बिल्कुल पूरा यकीन है, मुसलमान हूँ पक्का सच्चा। अच्छा तो इस तरह है कि कुरान मजीद में है कि नहीं अल्लाह ताला बोसीदा हड्डियों को भी इकट्ठा करके करने पे कादर है, उनको करना चाहे तो ठीक है। तो वो हो सकता है जनाब अल्लाह ने वो जनाब मुर्गी की वो जो हड्डियाँ शड्डियाँ थी उसको दोबारा ज़िंदा कर दिया, तो मुर्गी भाग गई हो। अब वो जनाब हैरान और परेशान में, जज साहब ने ये क्या कह दिया, इसके पास कोई सवाल ना हुआ। तो ये जनाब चुप करके वापस आ गया। ठीक है चलो क्या है, एक मुर्गी। अभी दूसरा केस आ गया। अभी दूसरा केस जब आया, दूसरा केस में यहूदी जो था वो जनाब जज साहब को कहने लगा भी इसने इस तरह जनाब मसला हुआ, हम लड़ रहे थे तो ये छुड़ाते हुए इसने मेरी आँख ज़ाया कर दी, मुझे तो दियत चाहिए, मुझे अपना बदला चाहिए। तो जज साहब ने कहा अच्छा इस तरह करो फिर, अब जो यहूदी है उसका तो जो दियत है वो है आधी, ठीक है। मुसलमान होते आप तो फिर तो जनाब आँख का बदला आँख था, तो अब लेकिन ये है कि अब तुम्हारी एक आँख गई है, तो अब आपकी आधी दियत कैसे होगी पूरी? आप इस तरह करो, आपकी ये दूसरी आँख भी फोड़ता है, दूसरी आँख भी ज़ाया करता है, फिर जाके तुम इसकी एक आँख ज़ाया करना। ओ यहूदी बड़ा परेशान, उसने कहा ना जी मेरी तो पहले एक गई हूँ, दूसरी मैं गंवावा। उसने भी खैर उसको छोड़ दिया और वहाँ से वो चल दिया। अब रह गया पीछे वो जिसका बाप के ऊपर छलांग लगाई थी, वो मरा था। अब आ गई उसकी बारी। अब जनाब उसकी बारी तो उसने कहा इसी तरह जनाब ये तो मीनार पे चढ़ा, वहाँ से इसने छलांग लगाई, नीचे मेरा वालिद था वो फौत हो गया, तो मुझे तो उसका बदला चाहिए। जज साहब फिर सोचने कहा अच्छा बचाना भी है उसको, तो अच्छा इस तरह करो, आप इस तरह करो कि आप चढ़ो मीनार पे, इसको करते हैं नीचे खड़ा, ठीक है, आप लगाओ इसको ऊपर छलांग उसी तरह जिस तरह इसने आपके वालिद पे लगाई थी, तो फिर ये भी उसी तरह मर जाएगा। तो उसने कहा भाई अगर भाई ये नीचे से दाएं बाएं हो गया तो मैं खुद मर जाऊंगा। तो जज साहब ने कहा भाई फिर आपका वालिद भी तो हो सकता था दाएं बाएं, वो क्यों नहीं हुआ? वो भी बच जाता दाएं बाएं होता तो। आप बेचारे इसके पास भी कोई जवाब न बन आया, और अल्लाह के करम फजल से जनाब जो दुकानदार साहब था मुर्गियाँ बेचने वाला, वो जनाब तीनों केसों से बिल्कुल आज़ाद और बरी हो गया। तो मेरे ख्याल में आपको बड़ा मज़ा आ गया होगा और ये सुन के, और ये पता चल गया होगा काजी साहब कितने ज़हीन होते हैं, कितना इल्म रखते हैं, और क्या कुछ कर सकते हैं और किस तरह कर सकते हैं, और कहाँ से ये जुगाड़ लगा सकते हैं अगर लगाना चाहें तो। ठीक है जी, उम्मीद है आप इस छोटी सी वीडियो में एक छोटा सा लतीफ़ा जो है उसने मज़ा किया होगा। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, उस वक्त तक अल्लाह हाफ़िज़।